सुबह जब मैं उठी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। अम्मी ने कहा, खैरियत तो है? आज तुम ऐसे कैसे चल रही हो? मैं अब अम्मी को क्या बताती कि रियाज सर ने मेरे साथ क्या क्या। रियाज साहब ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस ऊपर ऊपर से खेल लूंगा, लेकिन उन्होंने तो इंतहा कर दी। मुझसे अब बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। अम्मी ने पूछा कि क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगी? मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी और मैं रियाज सर के पास ट्यूशन पढ़ती थी। मुझे पता ही नहीं था कि रियाज साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। रियाज सर और उसके दोस्त ने तो अंधा कर दी। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा अजीब दिन था। मैं अब उस दिन को भूलना चाहती थी। मेरा नाम रीमा है। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं ट्यूशन की स्टूडेंट थी। नाइनथ में भी रियाज सर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थी। उसे अकेडमी में वसीम सर और रियाज सर पढ़ाते थे। मुझे यहाँ आते हुए तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका था। रियाज सर अक्सर मुझे देखते थे, मेरे कंधे पर हाथ लगाते थे और मुझसे जब बात करते थे तो काफी प्यार से करते थे। मैं उनकी बातों में आ चुकी थी। जब छुट्टी होती तो अक्सर मुझे भाई घर लेकर आता था। रियाज साहब ने मुझसे दोस्ती कर ली थी। रियाज सर अक्सर मुझे कहते थे कि तुम मुझे बहुत ही प्यारी लगती हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे उस मोहब्बत के बदले इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रियासत ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं आपके पास कैसे वक्त गुजार सकती हूँ, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का अच्छी तरह से अभी पता भी नहीं था। मेरी असर की बातों में आ चुकी थी। रियाज साहब ने मुझे कहा कि कल तुम डिवीजन के लिए आओगी। बाकी सबको रियासत ने छठी कर दी। जब मैं रियाज सर की अकेडमी में आई तो इस वक्त रियाज सर बिल्कुल अकेले थे। रियाज सर ने मुझे बिल्कुल अपने पास बैठने को कहा। मैं रियाज सर के बिल्कुल पास बैठ गई। रियाज सर ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर रखा। मुझे काफी अजीब जरूर लगा, लेकिन अब मैं उनकी बात मानकर यहाँ तक तो आ चुकी थी। अब अकेडमी में और कोई भी नहीं था, सिर्फ रियाज और मैं थे। रियाज सर ने थोड़ी देर के बाद मुझे किसी ऐसे तो रियाज सर मुझे कहाँ जाने देते, इसलिए रियाज सर के हिस्से के साथ में खेलने लगी। रियाज सर को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे मैं खेल रही थी इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि आप इस खेल को पसंद करते हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ। मैं चाहती थी कि सर ऐसे ही थक जाएंगे और मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि सर मुझे थोड़ी देर बाद कहने लगे कि अच्छी सी पोजीशन बना कर दो। इनकी बात मानकर मैंने जैसे ही पोजीशन बनाई, मैंने सर को बता दिया कि सर मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। जिस पर सर कहने लगे कि तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मैं सब कुछ प्यार से खेलूंगा। सर ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सर ने मुझे कहा था कि बस ये खेल थोड़ी देर का होगा और बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि अक्सर सर जब मेरे भाई को कॉल करते थे तो भाई मुझे लेने के लिए आता था। मैं अब सर की बात मान चुकी थी। मुझे अच्छा जरूर लग रहा था, ज्यादा मुश्किल था। सर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सर की फैमिली एक गांव में रहती थी और यहाँ शहर में सर अकेडमी चलाते थे और साथ एक स्कूल था जहाँ वो पढ़ाते थे। सिर जैसे ही कोशिश करने लगे तो मैं साइड पर हो गई। सिर को मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं खेल खेला जाएगा, लेकिन सर ने कहा कि कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा हूं ना। सिर की बात मानकर दोबारा मैं खेलने के लिए आई तो सिर ने जैसे ही कोशिश की तो वो अपनी मंजिल को पहुंच चुके थे, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। मैंने सर को बहुत डांटा, क्योंकि सिर को अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि मुझे ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन सर जैसे खेल रहे थे, थोड़ी देर बाद सर खुलने लगे और मुझे काफी अजीब जरूर लगा, लेकिन सर अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद मुझे भी थोड़ा बहुत उस खेल की समझ आ चुकी थी। मैं भी सर्कल साथ दे रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिर ने कहा कि पता नहीं उस वक्त कौन आ गया। मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी कि अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं दूसरे कमरे में चली गई। अचानक ही इसी वक्त कमरे में वसीम सर आ गए। वसीम सर ने रियाज को ऐसे देखा, क्योंकि रियाज सर को बहुत ही ज्यादा पसीना आ चुका था। कहने लगे कि यहाँ कौन है? जिस पर रियाज सर कहने लगे कि नहीं, कोई भी तो नहीं। वसीम कहने लगा कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। वसीम को अच्छी तरह से पता था कि यहाँ कोई ना कोई है। मुझे नहीं पता था कि ये वसीम और रियाज दोनों की चाल है। मैं तो समझी कि शायद वसीम सर अचानक आ गए। वसीम सर कहने लगे कि कौन हो? दूसरे कमरे में जैसे ही आए और मुझे देखकर वसीम सर कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जैसी हालत में थी। वसीम सर ने कहा कि इस बारे में मैं सबको बता दूंगा। वसीम सर ने इसी वक्त अपने मोबाइल से वीडियो बना ली और मुझे कहने लगे कि ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा।
मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। मैंने उसी वक्त रियाज सर को कहा कि ये क्या है। रियाज साहब ने कहा कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया, ये अचानक यहाँ आ गए। जिस पर वसीम सर कहने लगे कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो इस बारे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रियाज सर भी इसी वक्त मुझे कहने लगे कि बस बस इनकी बात मान लो, वसीम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, नहीं तो हमारा तमाशा बन जाएगा। मुझे रियाज साहब ने जब ये कहा तो मुझे ऐसे ही लगा कि शायद वसीम सर अचानक ही आए हैं। वसीम सर और सच में ऐसा ही करेंगे। थोड़ी देर के बाद वसीम सर अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। वसीम ने कहा कि तुम अच्छे से पोजीशन बनाओ। न चाहते हुए भी बस इनकी बात मानने पर मजबूर थी। रियाज सर भी बिल्कुल पास थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह मेरे साथ होगा। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मैं वसीम सर से कह रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वसीम ने कहा कि देख लो, ये वीडियो अभी नेट पर डाल दी तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रियाज को कहने लगी कि वसीम सर को कहो ना कि ऐसा ना करें। जिस पर रियाज कहने लगा कि जब तक वसीम की बात ना मानी तो सच में ये बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, ये वीडियो सच में डाल देगा। जब रियाज सर ने ये सब कुछ वसीम के सामने कहा तो वसीम ने कहा कि जो मर्जी समझ लो, जब तक तुम मेरे पास नहीं बैठोगी, मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत बुरा होगा। रीमा, देख लो अगर तुम मेरी बात मानोगी कि नहीं। ठीक है। मैं अब उनकी बात मानने पर मजबूर हो चुकी थी। मैंने अच्छी सी पोजीशन बना कर दी, क्योंकि पहले ही पोजीशन बना चुकी थी। क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही वसीम सर ने खेला तो मुझे काफी अजीब जरूर लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वसीम सर अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। वसीम सर काफी देर खेलते रहे। रियाज सर तो थोड़ी देर खेल पाए, लेकिन वसीम साहब बहुत ही अच्छी तरह से खेलने लगे। अब रियाज साहब भी आ गए थे। रियाज साहब ने मुझे कहा कि अब तुम्हें हमारे दोनों के साथ खेलना होगा। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे लड़कों की पोजीशन में वसीम सर ने बैठने को कहा। मुझे काफी अजीब लगा। मैं वसीम सर की मेहनत कर रही थी कि ऐसा मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रियाज सर की बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी और बार बार सोच रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी देर के बाद रियाज भी कहने लगा कि तुम्हें अब लड़कों की पोजीशन में बैठना होगा, क्योंकि वो दोनों मिलकर खेलना चाहते थे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वसीम ने जैसे ही मुझे लड़कों की पोजीशन में देखा तो उन्होंने अपने हिसाब से खेलना शुरू कर दिया। शुरू में तो सही तौर पर खेला ही नहीं जा रहा था, लेकिन वसीम ने अपनी मंजिल को पा लिया था। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह रहे थे और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मैंने वसीम सर से कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वसीम ने कहा कि जो भी है, तुमने कौन सा दोबारा यहाँ आना है, इसलिए रियाज और मैं अब दोनों मिलकर खेलना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ अब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बस मैं चाहती थी कि ये वक्त जल्दी कट जाए, क्योंकि जब वसीम ने मुझे छोड़ा तो रियाज सर भी उसी पोजीशन में खेलने लगे। रियाज सर भी काफी देर खेलते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे एक ऐसी पोजीशन में खेलने को कहा जो नाकाबिल बर्दाश्त थी। मैंने कहा कि सर, ये नहीं हो सकता, मुझसे ऐसे नहीं खेला जाएगा, मैं नहीं खेलना चाहती। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हम दोनों तुम्हारे साथ मिलकर खेलना चाहते हैं। आखिरकार मैं मजबूर हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ। जब मैं फ्रेश होकर कमरे में आई तो मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके साथ खेलते हुए मुझे काफी वक्त हो चुका था। थोड़ी देर के बाद जब सिर ने मेरे भाई खुकाल की सर दरवाजे तक आई। दरवाजे तक मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से चलकर आई, लेकिन फौरन ही बाइक पर बैठ गई। मैंने भाई को इस बात का एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि अक्सर पहले भी सर मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते थे। भाई को तो पता ही नहीं था कि इस कमरे में क्या हुआ है या आज छुट्टी थी, क्योंकि आज तो कोई भी नहीं आया था। अक्सर भाई दरवाजे पर आते थे तो इस वक्त स्टूडेंट भी आ रहे होते। आज तो कोई स्टूडेंट भी नहीं था। भाई ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। उम्मी ने पूछा तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैंने स्कूल नहीं जाना। बेटा क्यों नहीं जाना, कोई मसला है? मैंने कहा कि बस नहीं जाना। मेरे गुस्से की वजह से अम्मी ने कहा कि कोई बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं वॉशरूम में चली गई, लेकिन अम्मी थोड़ी देर के बाद जैसे ही कमरे में आई और उन्होंने मेरा बस्तर साफ किया तो वहां बहुत सारे निशानात थे। उन्हें समझ आ चुकी थी कि कोई ना कोई ऐसी बात हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैं कमरे में आई तो उन्होंने कहा कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों चल रही हो? कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है, तुम खुद मुझे बता रही हो कि तुम्हारे अबू को बताऊं। आखिरकार मैंने सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है।
जिसके बाद वो फौरन ही मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गई और वहां जाकर रियाज और वसीम के खिलाफ FIR करवा दी, जिसके बाद वसीम और रियाज दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। लोगों ने मुझ पर बहुत बातें की, लेकिन मैं वसीम और रियाज से अपना बदला लेना चाहती थी। वसीम और रियाज को आखिरकार सज़ा हो गई। वसीम और रियाज ने सुलह के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अब उनसे सुलह करना ही नहीं चाहती थी। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।